नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 6 सितंबर मंगलवार शाम का बुलेटिन के साथ आगे बढ़े उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप अपने क्षेत्र के गणेश उत्सव की खबर हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो उत्सव की वीडियो और जानकारी हमें 9111114407 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ ताज़ा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 2 साल बाद शहर में फूलों से सजे डोल निकाले गए। डोल में झूलते कान्हा को शहर वासियों ने खूब निहारा। फूलों से की गई डोलों की सजावट ने लोगों का मन मोह लिया। डोल के कारण बागपुरा, सिंधी कॉलोनी चौराहा, तीन बत्ती चौराहा, टावर चौक पर दिन से लेकर रात तक गहमागहमी बनी रही। फूल डोल चल समारोह की शुरुआत किशनपुरा में भगवान श्री कृष्ण के डोल से हुई। बैरवा समाज ने फूल डोल चल समारोह निकाला। शाम 4 बजे किशनपुरा से चांदी की पालकी में विराजित करके भगवान श्री कृष्ण की आरती की गई। इसके बाद डोल निकाला गया। चांदी की पालकी में विराजित भगवान का पूजन महापौर मुकेश चटवाल, पार्षद जितेंद्र कुंवाल व समाजजनों ने किया। चल समारोह में समाज के विभिन्न मोहल्लों से झांकियां व अखाड़े निकाले गए, जो तीन बत्ती पर एकत्रित होकर क्रम के माध्यम से निकले। पर्व के कारण पूरे शहर में उत्साह का माहौल छाया रहा। तीन बत्ती चौराहा से लगाकर टावर चौक तक मंच बनाए गए और यहां से चल समारोह, झांकियां और अखाड़ों के खलीफाओं का सम्मान किया गया। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बाबा श्री महाकालेश्वर के नगर कोतवाल काल भैरव शहर भ्रमण पर निकले। इस बार बाबा काल भैरव 16 किलो की चांदी की पालकी में सवार होकर निकले थे। काल भैरव मंदिर से लगाकर सिद्धवट तक जगह जगह पालकी का स्वागत किया गया। काल भैरव को बाबा का कोतवाल माना जाता है। यही कारण है कि श्री महाकालेश्वर के दर्शन के साथ काल भैरव मंदिर में भी दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा भ्रमण पर निकलते हैं। मंगलवार को भी पालकी में बैठाने के बाद सिंधिया परिवार द्वारा भेजी गई पगड़ी बाबा को पहनाई गई। फिर पालकी में सवार होकर बाबा शाही वैभव के साथ निकले। रजत पालकी में विराजित बाबा सिद्धवट तक गए। यहाँ पूजन अर्चन किया गया। डोल ग्यारस के अवसर पर काल भैरव मंदिर में शासकीय पूजा संपादित करी गई है मेरे द्वारा। और बहुत अच्छी बात है कि कोविड के 2 साल के बाद में जो भी जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी इस प्रकार के आयोजन हैं, वो बहुत शानो शौकत से पूरे वैभव के साथ में किए जा रहे हैं और जनता का बहुत बड़ा इसमें जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। पालकी निकल रही है, पुलिस व्यवस्था और साथ क्या? देखिए, कोरोना की गाइडलाइन के शिथिल होने के बाद पहला अवसर है जब पूरे जो परंपरागत जो उनका रहा है और उसी स्वरूप में बाबा की सवारी है करने को है और इसमें पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। लगभग सारी व्यवस्था में 250 का हमारा पुलिस दल लगा हुआ है और ये अभी पूजन अर्चन के बाद निकली है और परंपरागत रूप से उज्जैन में भी उनका पूजन अर्चन का कार्यक्रम होता है। पूरा ये समारोह है लगभग 3.5 से 4 घंटे चलेगा। उसके लिए पर्याप्त इंतजाम पुलिस ने किए। आने वाले त्यौहार को लेकर सरकार ने क्या भी निश्चित तौर पे जो आगे आने वाले समय में मैं सभी के जनता से ये अपील करूंगा कि अभी जो गणेशोत्सव चल रहा है, आज डोल ग्यारस का पर्व है, इसके बाद अनंत चतुर्दशी का पर्व रहेगा और फिर बाद में विजयादशमी और नौ दुर्गा के जो पर्व होते हैं वो पर्व है। सभी लोग उसमें उल्लास, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन अभी शिथिल हुई है तो सभी लोग उल्लास और उसमें मन के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें, ये मेरी आम जनता से अपील है। उज्जैन के लोगों से ठगी करने वाले भुवनेश्वर और नागपुर के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। फ्रीगंज निवासी सुमित पाराशर ने 27 अगस्त को ई-कॉमर्स वेबसाइट OLX से एक कैमरा खरीदने का ऑर्डर किया था। कैमरे की कीमत 63,000 रुपए सुमित ने ऑनलाइन अदा की थी। सुमित के पास कुरियर आया तो उसमें कैमरे के बजाय पत्थर भरे मिले। पाराशर ने माधवनगर पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पिछले साल उज्जैन में ही रहने वाले सैफुद्दीन नामक शख्स के साथ ठगी की वारदात हुई थी। सैफुद्दीन ने LED खरीदने के लिए ऑनलाइन 95,700 रुपए का भुगतान किया था, लेकिन ना तो LED आई और ना रुपए।
माधवनगर पुलिस ने सैफुद्दीन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। साइबर सेल की मदद से माधवनगर पुलिस की टीम ने कैमरे के बजाय पार्सल में पत्थर भेजने वाले आरोपी चक्रधर उर्फ राहुल को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। चक्रधर भुवनेश्वर का ही रहने वाला है और ऑनलाइन ठगी करना उसका मूल पेशा है। सैफुद्दीन को एलईडी का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी नागपुर के विजय को भी माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनसे ठगे गए रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आज के ज़माने में जो ऑनलाइन ठगी का मामला आ रहा है, उसके मामले आते रहते हैं। इस पर एसपी साहब के निर्देशन में माधवनगर टीम ने काम किया और OLX के माध्यम से यहाँ के एक फरियादी को सस्ते दाम पर कैमरा बेचने की पेशकश की थी और उससे 63,000 रुपये अकाउंट में डलवा लिए थे। इस तरह से धोखाधड़ी की थी। इसमें आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है और इससे जो ठगी की राशि है वो बरामद की गई थी। इसी तरह एक सस्ते दाम पर LED बेचने को लेकर धोखाधड़ी हुई थी। इसमें आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों मामलों में जो रुपए की राशि थी वो बरामद की गई है। आरोपियों के साथ क्या न्यायालय पेश किया गया? आरोपी के अकाउंट की डिटेल और मोबाइल नंबर के आधार पर वो डिटेल निकाली गई है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की गई है। बहरहाल ऑनलाइन खरीदी करते समय भरोसेमंद साइटों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कई फर्जी साइट से ठगी की जा रही है। प्रशासनिक संकुल सभागृह में मंगलवार को जन सुनवाई कर रहे ADM संतोष टेगोर के सामने पारिवारिक और प्रशासनिक मामले पहुंचे। इंदौर गेट के राजू कोटिया ने छोटे भाई और उसकी पत्नी द्वारा उनके नगद रकम और सोने के जेवर नहीं लौटाने का आरोप लगाया। कोटिया ने बताया कि नकदी और रकम उन्होंने भाई और बहू को रखने के लिए दिए थे, लेकिन अब वह लौटा नहीं रहे हैं। ताजपुर के नागेश्वर पाटीदार उनके स्वामित्व की भूमि की नप्ती नहीं करने की शिकायत लेकर पहुंचे। नागदा के दशरथ पाटीदार ने अंतिम संस्कार सहायता योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। पाटीदार के पिता का निधन हो गया था। पंचायत सचिव ने योजना का लाभ नहीं दिया। मक्सी रोड की दिव्यांग शहजाद पटेल ने उनकी गुमटी पर बदमाशों के कब्जे की शिकायत की। चिमनगंज के शेर खान ने पड़ोसी द्वारा उनके मकान में चोरी करने की शिकायत की। गणेश नगर नागझिरी निवासी मोनू पिता मांगे लाल ने शॉर्ट सर्किट की आग से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की। ADM ने संबंधितों को मसले निराकरण के लिए सौंपे हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। कोविड वैक्सीनेशन के लिए बुधवार को महाअभियान होगा। इसके तहत बूस्टर डोज निःशुल्क लगाए जाएंगे। टीकाकरण सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर 8 सितंबर को महारैली का आयोजन करेगा। रैली गुरुवार को सुबह 9 बजे दशहरा मैदान से शुरू होगी और टावर चौक फ्रीगंज पर समाप्त होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को नागदा तहसील के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। पहले तहसील नागदा में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिरनिया शेख द के शिक्षक कालूराम सेठी को निर्वाचन कार्य में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का अवहेलना करने, निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।